आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। तो लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, ये किस तरह का वर्क करता है और इसका इम्पोर्टेंस है क्या, तो आज के लेक्चर में ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा टॉपिक है और ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का, उसके साथ रिलेटेड टॉपिक है। तो इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। मतलब क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो इम्यून सिस्टम है उसका सब सिस्टम तस्वर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम से भी इसका ताल्लुक़ है और इम्यून सिस्टम से भी इसका ताल्लुक़ है, यानी एट ए टाइम ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पर किस तरह फंक्शन करता है और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम के तौर पर किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे साथ लिम्फेटिक सिस्टम है कि ये सब सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। ये एक सिस्टम है तो जाहिर सी बात है इसमें ऑर्गन टिश्यू वगैरह शामिल होंगे। जिस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट इंक्लूड होता है, तो सब ये मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। तो इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होंगे। इसमें ऑर्गन होंगे, इसमें लिम्फ होंगे, लिम्फ नोड होंगे, या इसको लिम्फाइड नोड्स भी कहा जाता है, लिम्फाइड मास भी कहा जाता है, और साथ ही साथ लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगे। तो इन सब को हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं इसकी फंक्शन की तरफ आऊँगा और फंक्शन में साथ ही साथ इसकी जो मैकेनिज्म है उसको भी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, यानी जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह फंक्शन करता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की तरफ आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका वो क्या है, मैं उसको सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ। वो है इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन या इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड It maintain the balance of fluid between blood and tissue। ये इसका सबसे पहला फंक्शन है। किस तरह? यानी कि ये जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको अब मैं डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसका जो बैलेंस है वो ब्लड और टिश्यू के दरमियान जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। किस तरह? चलो मैं उसको अब क्लियर करने जा रहा हूँ। दूसरा फंक्शन है, ये भी साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे। इट हेल्प एंड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। किस तरह? मैं अब इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन थर्ड वन है वो भी मैं लिखना ज़रूर चाहूँगा। इट फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट्स एंड हार्मोन्स। ये आपने नोट करना है। ओके जी, तो ये तीनों फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये हमारे साथ लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म करता है। अब मैं की तरफ आता हूं, जो हमारे साथ ये वन है, फर्स्ट वन, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फंक्शन की तरफ। इसमें जो पहला वन है, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आपने दो बातें याद रखना है कि हमारे जिस्म में ब्लड की जो अमाउंट है, ब्लड वो कितना है? वो 5 to एडल्ट इंडिविजुअल में 5 to 6 लीटर है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसकी अमाउंट कितनी है? वो 10 to 11 लीटर है। इसके अलावा लिम्फ, हमारे बॉडी में एक कलरलेस फ्लूइड है लिम्फ, जो इसी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ इंक्लूड है, वो हमारे साथ 3 लीटर है।
इंडिविजुअल में। अब फर्स्ट वन जो है, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसको मैं डिटेल से आपको क्लेरिफाई करने जा रहा हूँ कि आपको मालूम है कि ये हमारे साथ ह्यूमन हार्ट जो है, जैसे कि हमने स्टार्ट में ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन किया हुआ है और इसकी जो फंक्शन है उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे साथ ह्यूमन हार्ट है और आपको मालूम है कि ह्यूमन हार्ट जो है ये ह्यूमन बॉडी की जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो परफॉर्म करता है। इसमें दो तरह के बेसिक वेसल्स है, एक है हमारे साथ आर्टरी और दूसरा हमारे साथ है वेन्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसी सेल्स की तरफ, किसी टिश्यू की तरफ, ठीक है जी, ये मैं डायग्राम से क्लियर करने जा रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ कोई टिश्यू है या हमारे साथ सेल्स है, तो आर्टरी की मदद से, ये आर्टरी है, आर्टरी की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह ब्लड की मदद से किस तरफ आते हैं, किसी सेल्स की तरफ आते हैं, टिश्यू की तरफ आते हैं। अब ये टिश्यू जो है जब एक्सचेंज होता है मटेरियल को, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, तो ये डायरेक्ट आर्टरी की मदद से नहीं बल्कि ये छोटे छोटे कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है जी, इस तरह कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये रीजन जो है, ये वाला स्टार्ट में जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ये हमारे साथ सेल्स है, सेल्स, और इनके बीचों बीच जो एरिया है ये वाला रीजन, इसमें कुछ फ्लूइड होते हैं एक सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान। ये फ्लूइड क्या कहलाते हैं, ये फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, में इसको कहने लगा हूँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब जब कैपिलरीज की मदद से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है तो वो इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो जो फ्लूइड है कैपिलरी से, वो इस रीजन में शामिल होते हैं जो हमारे साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और फिर यहाँ से वो शामिल होकर दोबारा वेन्स में, ये वेन है, वेन में शामिल होकर दोबारा हार्ट की तरफ आते हैं। तो जब ये वाला रीजन जहां से आर्टरी कैपिलरी में डिवाइड होता है, इसको कहते हैं आर्ट्रियल एंड, आर्ट्रियल एंड। और जब वेन्स और आर्टरी एक दूसरे के साथ मिल जाते तो इसको कहते हैं वीनस एंड। तो जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैपिलरी से, तो यहां पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो कुछ जो मतलब हमारे साथ फ्लूइड है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शामिल होते हैं और फिर वो दोबारा इसमें वेन्स के साथ शामिल होकर हार्ट की तरफ आते हैं। तो ये हमारे साथ थोड़ा सा मैकेनिज्म है जिस तरह से ये बॉडी में परफॉर्म होता है। लेकिन बास कंडीशन इस तरह होते हैं, मतलब कि जो फ्लूइड कैपिलरी से इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शामिल होते हैं तो वो पूरा की पूरा इस वेन्स में दोबारा शामिल नहीं होते। तो बॉडी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पर इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको पहले कहा कि ह्यूमन बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो अमाउंट है वो हमारे साथ है 10 to 11 लीटर और ब्लड की है 5 to 6 लीटर। अगर ये फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके साथ आर्टरी से जो कैपिलरीज की मदद से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो फ्लूइड इसमें शामिल हो जाए तो इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। जो हमारे साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो 13 to 14 लीटर तक हो जाएगा और ये कम होता जाएगा। इसी मैकेनिज्म को तो या इसी अमाउंट को तो बैलेंस करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। आपको शायद ये समझ आ गया होगा, यानी कि जो कैपिलरीज से एक्सचेंज होता है सेल्स के अंदर, उस दौरान कुछ न कुछ फ्लूइड जो है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में शामिल होते हैं और फिर वो दोबारा वेन्स में शामिल होकर हार्ट की तरफ आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ जो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें ये फ्लूइड वैसे कि वैसे रह जाती है और इसकी अमाउंट बढ़ने लग जाती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम वर्क किया करता है। लिम्फेटिक सिस्टम इसके साथ अटैच होकर इस रीजन से, लिम्फेटिक सिस्टम ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये यहाँ पर आकर यहाँ से जो एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर जो कैपिलरी से कुछ फ्लूइड यहाँ पर शामिल हुए होते हैं उसको उठाकर दोबारा वेन्स में शामिल करते हैं और मतलब ब्लड में शामिल करते हैं और ब्लड की अमाउंट जो है उसको मेंटेन करता है।
आपको सिंपल सी बात बतानी चाहूँ, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पर जब इसकी अमाउंट बढ़ने लगती है तो लिम्फेटिक वेसल्स आकर यहाँ से वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो दोबारा ब्लड में शामिल करते हैं और इसी तरह से ब्लड की जो अमाउंट है उसको मेंटेन रखता है। तो ये इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसका मतलब ये है। शायद ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं कि ये किस तरह का दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, इट हेल्प एंड इम्यूनिटी। जैसे आपको मैंने बताया कि ये इम्यून सिस्टम के साथ भी इसका ताल्लुक है। तो किस तरह से चलो देखते हैं। ये हमारे साथ इस तरह का इम्यूनिटी की तरफ मतलब फंक्शन करते हैं। जिस स्टार्ट में मैंने आपको पहले कहा कि ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड, ये इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, यहाँ से ठीक हो गए। ये हमारे साथ आर्टरी है, आर्टरी, और ये हमारे साथ है वेन्स, और इसके बीच में क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज। ठीक हो गया। अब यहाँ से लिम्फ वेसल आकर यहाँ से क्या रिसीव करता है, ये लिम्फ कैपिलरीज है। ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज, ये लिम्फ कैपिलरीज है। अब ये लिम्फ कैपिलरीज वर्क क्या करता है, लिम्फ कैपिलरीज इस तरह का फंक्शन करता है कि यहाँ से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो यहाँ से उठाकर इस लिम्फ वेसल में शामिल करता है, लिम्फ वेसल में। अब जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ वेसल में एंटर होते हैं तो फिर इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है लिम्फ। ठीक हो गया। लिम्फ किसके, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये कलरलेस फ्लूइड है, लेकिन इसको लिम्फ किस टाइम कहा जाता है, उस टाइम जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो इस लिम्फ वेसल में शामिल होते हैं, तो फिर इस दौरान इसको क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। अब ये दूसरे वेंस मतलब एक वेसल के साथ अटैच होते हैं दूसरे, और ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं, दूसरे मतलब ये लिम्फेटिक वेसल में एंटर होते हैं। लिम्फेटिक वेसल में शामिल होते हुए ये एक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, एक ऑर्गन की तरफ या एक ग्लैंड्स की तरफ मिसाल के तौर पर आते हैं। इसको कहा जाता है, इस तरह के बीन्स लाइक शेप होते हैं जिसको कहा जाता है लिम्फ नोड, या इसको कहा जाता है लिम्फॉइड मास। ठीक हो गया, लिम्फॉइड मास यहां पर आते हैं। अब ये लिम्फ नोड बॉडी के डिफरेंट रीजन पर लोकेट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है वो नेक रीजन पर है, चेस्ट रीजन पर है, एब्डोमिनल रीजन पर है, और ग्रोइंग एरिया पर ये होते हैं, ये लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, ये लिम्फ नोड जो है ये फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ये जो लिम्फ आते हैं इस लिम्फ नोड की तरफ, तो इसकी फिल्ट्रेशन करता है। क्यों, इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन है जो है ना, पैथोजन इसको किल भी कर देता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC होते हैं जो पैथोजन वगैरह को किल करने में हेल्प करता है। तो ये इस रीजन में इसका सबसे बेसिक फंक्शन जो है लिम्फ नोड का वो फिल्ट्रेशन है। लेकिन किस चीज़ का फिल्ट्रेशन करता है, वो लिम्फ का करता है, और लिम्फ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन के एंट्रेंस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये इस रीजन में इसकी फिल्ट्रेशन करता है। ठीक हो गया, लिम्फ नोड हो गया। अब यहाँ से निकलकर ये ब्लड जो है, जो क्लियर ब्लड है, जो पेल्ट्रेट ब्लड है, ये आकर एक दूसरे वेसल्स के साथ अटैच होता है जिसको कहा जाता है थोरेसिक डक्ट। अब थोरेसिक डक्ट में ये यहाँ पर एक्युमुलेट होता है, और फिर इसके बाद ये एंटर हो जाते हैं दूसरे मेन वेन्स की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं सब क्लेवियन वेन।
सब क्लेवियन वेन ये इन रीजन पर लोकेट होते हैं। सब क्लेवियन वेन यहाँ पर ये क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम होता है, तो ये बआसानी इस रीजन में जो लिम्फ है वो शामिल होते हैं इसमें, और फिर उसके बाद हार्ट की तरफ आते हैं। तो समरी क्या हुआ, किस तरह ये हेल्प करता है इम्यूनिटी का? हेल्प कुछ इस तरह से करते हैं कि जो लिम्फ होता है वो आकर लिम्फ नोड की तरफ आते हैं। लिम्फ नोड जो है वो बॉडी के तकरीबन हर पार्ट में लोकेट होते हैं, और इसका फंक्शन ये है कि ये फिल्ट्रेशन करता है। जैसे क्यों फिल्ट्रेशन करता है? इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स बी सेल, टी सेल, इसी तरह मतलब जो वाइट ब्लड सेल है आपको पता होगा कि ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो ये जो लिम्फ है इसकी फिल्ट्रेशन में सबसे मेजर रोल जो है वो ये है कि इस ब्लड को, ये जो लिम्फ है इसको फिल्ट्रेट आउट करता है। ये हमारे साथ इसका फंक्शन है। फिर इसके अलावा जो हमारे साथ मैंने आपको बताया कि इट फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट्स एंड हार्मोन्स। जो पेट्स है और हार्मोन्स है थोड़े लार्ज साइज के होते हैं, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें बआसानी एंटर नहीं हो सकते। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये इसकी सबसे बड़ी एक किस्म की मेहरबानी है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन की, जो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं उस तरफ थोड़ा आऊँगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये मिसाल के तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको वेलस कहते हैं। वेलस, ठीक हो गया। मैं इस एक वेलस को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा। वेलस, वेलस, इस वेलस के अंदर रीजन में कैपिलरीज होते हैं, इस तरह कैपिलरीज। ये कैपिलरीज कहलाते हैं, जो इसके अंदर होते हैं लेक्टियल वेसल्स या लेक्टियल्स कैपिलरीज। असल में ये लेक्टियल वेसल्स जो है या लेक्टियल कैपिलरीज जो है ये हमारे साथ लिम्फेटिक वेसल्स कहलाते हैं, और ये जो है ह्यूमन के जो इंटेस्टाइनल रीजन है, यहाँ से जो पेट्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो बड़े साइज के होते हैं, वो बआसानी इस लिम्फेटिक वेसल्स में शामिल होते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स में बड़े साइज के जो पेट्स है, जो हार्मोन्स है, ये क्यों शामिल होते हैं? इसलिए शामिल होते हैं कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है इसके कैपिलरीज के, वो इसके दरमियान में जो बीच, यानी जो बीचों बीच जो एरिया है एक सेल्स के दूसरे सेल्स के दरमियान, ये फासला, ये स्पेस जो है ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है। ठीक हो गया। इस तरह ये जो है, तो यहाँ से ये ओवरलैपिंग रीजन है इस तरह से। तो जो पेट्स है, जो हार्मोन्स है, वो बआसानी इस लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर होते हैं बनिस्बत कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के। तो इस वजह से ये फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शंस जो है वो पेट्स और हार्मोन की, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब पेट्स और हार्मोन की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, उसमें हेल्प करता है। तो ये 3 बेसिक फंक्शन थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो स्प्लीन है, इसके अलावा जो टॉन्सिल्स है, एड्यूनाइड है, टॉन्सिल, स्प्लीन जो है ये आपके जो मतलब एब्डोमिनल रीजन है स्टमक के बिहाइंड, इसी तरह इस रीजन में स्प्लीन होता है। स्प्लीन का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को फिल्टर आउट करता है, और जो लिम्फ नोड है ये लिम्फ को मतलब फिल्टर आउट करता है। इसी तरह एड्यूनाइड्स है, टॉन्सिल्स है, इस नेक रीजन में टॉन्सिल्स, बाज़ औक़ात यहाँ पर इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ये कंडीशन बहुत कॉमन होता है थ्रोट इन्फेक्शन के दौरान। ये मतलब सोलन होते हैं, सूजन इसमें आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये सारी की सारी रीजन जो है ये ह्यूमन ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है, लेकिन लिम्फ नोड जो है ये ब्लड के बजाय लिम्फ की जो फिल्ट्रेशन है उसको परफॉर्म करता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन है और एक सेकेंडरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन में यहाँ पर आपको आएगा नज़र लिम्फ नोड, और जो सेकेंडरी ऑर्गन है वो आपको स्प्लीन नज़र आएगा, टॉन्सिल्स आएगा, एडिनॉइड्स, ये वाले रीजन आपको नज़र आएंगे। तो ये हमारे साथ लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ नोड में आपको स्टार्ट में बताया कि एक फिल्टर स्ट्रक्चर है बॉडी में जो लिम्फ को फिल्टर आउट करते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स है एक खास किस्म के वेसल्स है जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर मैंने आपको बताया कि इस फंक्शन क्या है, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो ब्लड है और टिश्यू है इसके दरमियान जो फ्लूइड होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसमें जब ब्लड से
कुछ फ्लूइड शामिल होते हैं, तो उसको दोबारा ब्लड में शामिल करने के लिए, ब्लड की जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए ये सबसे अहम रोल अदा करता है, ताकि वो बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इम्यूनिटी में किस तरह हेल्प करता है? जो लिम्फ नोड है, ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBC जिसको कहलाते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, और जो पैथोजन होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है उसकी किलिंग करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है पेट्स और हार्मोन के, क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल्स है, इसकी जो लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग जो है, वो उसके दरमियान जो स्पेसेस होते हैं, जो फोर्स होते हैं, वो थोड़ा लार्ज साइज़ के होते हैं, तो फैट्स और हार्मोन्स वगैरह इस लिम्फेटिक वेसल में आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं और फिर इसको ब्लड में शामिल करते हैं। तो ये आपको मैंने ज़रूर समझाना था, ताकि आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नॉलेज आ सके। अगर आप इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।